हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दूसरी रिक्वेस्ट दोस्तों ये है कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो 11.60 पे ओपन हुआ, 11.10 का लो और 11.70 का हाई भी बनाया और 11.20 के ऊपर बंद हुआ। 1.32% की गिरावट के साथ करस्पॉन्डिंगली इस कंपनी के क्लोजिंग प्राइस पर मार्केट कैप है 10,323 करोड़ रुपए। टोटल वॉल्यूम देखें तो 3,78,51,383 एनएससी के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे इस कंपनी के 52 वीक लो एंड हाई की बात करें तो लो है 3.45 का एंड हाई है 13.10 का। दोस्तों, इस कंपनी में प्रोमोटर शेयर होल्डिंग अगर आप देखें यहाँ पे तो प्रोमोटर्स के मार्च क्वार्टर का डेटा अभी तक नहीं आया है। दिसंबर क्वार्टर तक प्रोमोटर 16.04%, जिसका 88.54% प्लेज्ड है। FIIs 4.85%, DIIs 14.61 और पब्लिक के पास 64.49% होल्डिंग है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कंबाइंड बेसिस पे जो डिलीवरी परसेंटेज है NSE और BSE दोनों प्लेटफॉर्म पे, जो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम 13 अप्रैल को अगर आप देखें तो 4,64,11,760 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 2,24,24,470 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी उठाई गई। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 48.3% है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट है, वो खबर मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अप्रूवल देने की बात करी थी। एक तरीके से जो न्यू लेंडर्स हैं उनकी तरफ से जो बेल आउट पैकेज दिया गया सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड को, आपको पता होना चाहिए एग्जिस्टिंग लेंडर्स और न्यू लेंडर्स दोनों में फ़र्क है। एग्जिस्टिंग लेंडर्स यानी वो बैंक्स हैं जो कंपनी के पुराने लेंडर्स हैं, जो पहले से इस कंपनी से लोन दिए हुए हैं। जो न्यू लेंडर्स हैं उन लेंडर्स को बेसिकली यहाँ पे वही लोन जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आप एक तरीके से एग्रीमेंट करके आप देख सकते हैं यहाँ पे जो न्यू लेंडर्स हैं इन्होंने कंपनी के अंदर 4,100 करोड़ रुपए के टोटल लोन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कंपनी के अंदर इक्विटी के रूप में कन्वर्ट करने का ऑप्शन सामने रखा था। और एक एडिशनली अब देखें तो इस कंपनी को एक बेल आउट पैकेज देने की कोशिश करी गई, जिसमें प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग दोस्तों घट करके 13% तक 13% तक रह जाएगी। वहीं लेंडर्स जो हैं अपनी होल्डिंग टोटल बढ़ा करके 34% तक ले जा सकते हैं। ये बात जो है आपको पता होनी चाहिए थी। देखिए, दोनों न्यू जो लेंडर्स हैं उनके नाम है REC एंड इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, IREDA, राइट, एंड REC, राइट। तो ये दो न्यू लेंडर्स हैं, इन दोनों को एक्सपीरियंस है विंड एनर्जी सेक्टर्स के अप्स एंड डाउन्स को लेकर के। तो ये सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के साथ कोऑर्डिनेटेड रहेंगे, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि सुज़लॉन कभी अगर डाउन टर्न में है तो उस केस में उसको ये उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। इन न्यू लेंडर्स के पास इतनी समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग है कि जो प्रॉब्लम्स हैं अप्स एंड डाउन्स हैं विंड सेक्टर में, उस चीज़ को ये समझ करके रिकग्नाइज करके सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड को एक फ्लेक्सिबल टाइम दे सकते हैं, जिससे सुज़लॉन आगे पीछे करके अपने डेट को या रिड्यूस कर सकता है धीरे धीरे करके, राइट। वहीं एग्जिस्टिंग लेंडर्स अगर होते तो फिर वो एक टाइम बाउंड मैनर में काम करते कि ये टाइम दिया है तो इस टाइम में आपने लोन नहीं चुकाया तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी है थोड़ी सी सुज़लॉन के लिए, यही एक बेनिफिशियल है। बाकी अगर कोई अनहोनी ना हो, जैसा कि कोरोना वायरस को लेकर के एक डर जैसा माहौल बना हुआ है, अगर ये ना हो तो फिर ये बहुत अच्छी बात है। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड जो है अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यूटी के साथ करके धीरे धीरे करके डेट को भी रिड्यूस कर सकता है और प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया है, लेकिन अगर कोई अनसर्टेनिटीज़ क्रिएट होती है देन इट विल बी लिटरली डिफ़िकल्ट फॉर सुज़लॉन एनर्जी। ये बात आपको बोलनी नहीं चाहिए, मैंने आपको कई दफ़े कई वीडियोज़ के अंदर बताया है।
अब दोस्तों यहाँ पे खबर ही निकल के आ रही कि सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के बैंक फैसिलिटीज़ को लेकर के क्रिसिल की तरफ से रेटिंग एजेंसी है, जो कि आपको पता है, यहाँ पर रेटिंग में रिवीजन किया गया। आप देख सकते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया कि क्रिसिल ने इनके क्रिसिल बी माइनस, जिसका आउटलुक स्टेबल था, क्रिसिल A3 इसका ग्रेड था, इसको जो है इन्होंने रिवाइज किया है। एक तरीके से देखा जाए तो क्रिसिल ने यहाँ पे इनके बैंक डेट फैसिलिटीज़ को लेकर के ये रेटिंग में रिवीजन किया है। टोटल बैंक लोन फैसिलिटीज़ यहाँ पे रेटेड है 8,521 करोड़ रुपए के लिए। लॉन्ग टर्म रेटिंग जो असाइन करी गई है उसके लिए क्रिसिल बी माइनस और स्टेबल आउटलुक है। वहीं शॉर्ट टर्म रेटिंग के लिए जो असाइनमेंट किया गया है क्रिसिल A3 असाइनमेंट है। तो यहाँ पे ये चलिए एक अच्छी बात है। रही बात कोरोना वायरस के फोर्थ वेव की, तो देखिए दोस्तों, इंडिया के अंदर एक डर सा माहौल तो ज़रूर बना हुआ है, लेकिन ये डर माहौल जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है सुज़लॉन एनर्जी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सुज़लॉन का बिज़नेस आपको पता है कैश क्रंच इसकी बहुत बड़ी समस्या है, राइट। कैश क्रंच होना इसके लिए बहुत ही बड़ा घातक है, और कैश क्रंच तभी फिर से इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा जब इसके ऑपरेशंस को चलने में बाधा आएगी। और ऑपरेशंस चलने में बाधा तभी आएगी जब रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, लॉकडाउन लगाए जाएंगे कोरोना वायरस जैसी महामारी को कर्ब करने के लिए, राइट। तो भगवान करे इस तरीके का माहौल फिर से बने जिससे इन कंपनीज़ को ठप करना पड़े प्रोडक्शन को, तो डेफिनेटली बाकी कंपनीज़ में कैश क्रंच की प्रॉब्लम तो नहीं है, उनके पास फ्लेक्सिबल कुशन है, दे हैव एडिशनल बफर कैपिटल सो दैट कि वो अपने इस तरीके के शॉक्स को झेल सकती हैं। लेकिन सुज़लॉन इस तरीके के शॉक्स को झेल नहीं सकता, क्योंकि सुज़लॉन के ऊपर तलवार लटकी है इसके गर्दन पे, क्योंकि ये काम नहीं करेगा, ऑपरेशंस को कंटिन्यूटी के साथ प्रॉफिटेबल बना के नहीं रखेगा, तो डेफिनेटली इसके लिए चैलेंजिंग ही नहीं, बहुत ही मुश्किल भरा वक्त हो सकता है, राइट। गनीमत इतना ही है कि जो एग्जिस्टिंग लेंडर्स हैं वो रिप्लेस हो चुके हैं न्यू लेंडर्स से, और न्यू लेंडर्स के पास थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है इस सेक्टर को लेकर के, बस ये गनीमत कह सकते हैं। और यही एक गनीमत अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इसको अपने ऑपरेशंस को चलाए रखने में, ज़िंदा करने के लिए काम आ सकती है। बहरहाल दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड को लेकर के चर्चा जारी रहेगी, आगे हम लोग कुछ और बातचीत करेंगे। टिल देन टेक केयर।